जी भाई, तो रात के बज रहे हैं 3 और यहाँ हमारी इंग्लिश की क्लासेस ली जा रही हैं। चलिए तो फटाफट इंट्रोडक्शन दे देता हूँ एक बार मैं आपको कि एस एस सेरीन हमारा चैनल है। सेकंड क्लास है हमारी इस चैनल पे। कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर सीरीज़ जो हमारी चल रही है ये उसी की सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास ऑलरेडी अपलोड है, जिसने नहीं देखी फर्स्ट क्लास जाके देख लीजिए। और जिनको पसंद आई थैंक यू भाई। थोड़ा सा वॉइस इशू था, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। इस वाली क्लास से हम थोड़ा सा वॉइस इशू में इम्प्रूवमेंट कर पाए हैं। होपफुली आपको अब आवाज़ क्लियर आ रही होगी। स्टार्ट करते हैं फिर, क्या ही है। ओके, तो भाई अपनी पेन कॉपी लेकर बैठ जाओ और साथ साथ नोट करते रहो। ठीक है, तो आज की क्लास में जो हमारी सेकंड क्लास रहेगी, इस क्लास में हम देखेंगे सब्जेक्ट्स क्या होते हैं सेंटेंस में, टाइप ऑफ सब्जेक्ट्स, कितने टाइप के सब्जेक्ट्स होते हैं हमारे पास, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, कितने टाइप के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, और कुछ बेसिक रूल्स देखेंगे हमारे अगले चैप्टर, आने वाले चैप्टर के लिए बेसिक रूल्स जो रहेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के लिए। ठीक है, ये हमारा अगला चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। उसके कुछ 4-5 रूल्स एंड में मैंने इस वीडियो के बताए हैं, तो एंड तक बने रहना भाई, अच्छा रहेगा भाई, कुछ नया सीख लोगे आप लोग। ठीक है, तो पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सेंटेंस फ्रेम करना सीखा था कि सेंटेंस होता क्या है, सेंटेंस क्या होता है, ग्रामर क्या होती है, सेंटेंस किससे मिलकर बनता है, पार्ट ऑफ स्पीच कुछ बताया था मैंने, नाउन प्रोनाउन पढ़ाए थे, ये सारी चीज़ें बताई थी। इंक्लेंशन पढ़ाया था मैंने, सॉरी डिक्लेंशन और इन्फ्लेक्शन, मैं ही भूल रहा हूँ। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास में ये सारे कंटेंट्स हैं, इन पे फोकस करेंगे हम लोग। स्टार्ट करते हैं। एक बार पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, बढ़िया, ओके। ठीक, हमने यहाँ से देखा सब्जेक्ट्स, टाइप ऑफ सब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स और बेसिक रूल्स ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, अगला तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्ट्स क्या होते हैं हमारे, तो हेडिंग डाली है सब्जेक्ट्स, हेडिंग डाल लीजिए आप लोग भी। डेफिनेशन कुछ ये कहती है कि अ पर्सन और अ थिंग डू, परफॉर्म, कंट्रोल एक्शन ऑफ द वर्ब। जो एक्शन ऑफ वर्ब को कंट्रोल करता है, जो पर्सन या थिंग, वही हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है। ठीक है, ठीक है, तो जो हमारा सेंटेंस होता है बेसिकली, समझा देता हूँ, तो जो हमारा सेंटेंस होता है बेसिकली वो बल्कि बनता है एक सब्जेक्ट से, उसके बाद ऑब्जेक्ट वर्ब आता है, फिर उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आता है। तो सेंटेंस में एक वर्ब होना कंपलसरी है, उसके पहले आएगा हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, आगे देखते हैं। डेफिनेशन ये कहती है सब्जेक्ट की कि जो पर्सन या थिंग जो भी एक्शन कर रहा है वही होगा हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट। एग्ज़ाम्पल आपके सामने ये दो दिए हैं। एग्ज़ाम्पल नंबर 1 क्या कहता है कि जेनी वॉकड टू द स्टोर। जेनी वॉक करती है स्टोर की तरफ, जेनी ने वॉक करा स्टोर की तरफ। तो जो हमारा सेंटेंस है उसमें वर्ब क्या है, वॉकड ऑब्वियसली हमारा वर्ब है, जिनको पता है एक्शन क्या हो रहा है वॉक, तो ये हमारा वर्ब है। अब ये जो वर्ब है ये कर कौन रहा है, जेनी कर रही है, नो डाउट जेनी कर रही है। तो भाई ये जो जेनी है, हाँ हाँ जेनी, जेनी है, यही है हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट। होपफुली समझ में आया होगा, नहीं आया दूसरा एग्जांपल देखो भाई। दूसरा एग्जांपल ये कहता है आफ्टर डिनर, आफ्टर डिनर, डिनर के बाद आई विल कॉल माई फ्रेंड। अच्छा, जिनको पता है कॉल क्या है, वर्ब है, मेन वर्ब है इनफैक्ट। विल क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। अभी हेल्पिंग वर्ब तो पढ़ाया नहीं, तो उसको भूल जाओ। हमने बोला कि विल और कॉल मान लेते हैं कि एक ही वर्ब है, मान लिया। ये विल कॉल, कॉल कौन लगा रहा है, कॉल लगा रहा है आई। आई बोले तो सब्जेक्ट, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट। कौन कर रहा है ये काम, आई कर रहा है ये काम।
तो ये आई क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या बना, आई बना। ठीक है, होपफुली समझ आया होगा। अच्छा, आगे देखते हैं। आगे हमारे पास है टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कितने टाइप के होते हैं वो देखना है। सब्जेक्ट हमारे पास 4 टाइप के होते हैं। पहला सिंपल सब्जेक्ट, दूसरा कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट, तीसरा कंपाउंड सब्जेक्ट और चौथा डमी सब्जेक्ट। एक एक करके हम इनको डील करेंगे। सिंपल सब्जेक्ट क्या होता है, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट क्या होता है, कंपाउंड सब्जेक्ट क्या होता है और डमी सब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, आते हैं हम सिंपल सब्जेक्ट पे। सिंपल सब्जेक्ट होता क्या है, तो डेफिनेशन लिखिए, सिंगल वर्ड दैट इज़ द सब्जेक्ट ऑफ वर्ब, उसको हम कहते हैं सिंपल सब्जेक्ट। कोई भी एक सिंगल वर्ड जो कि हमारे वर्ब का सब्जेक्ट बन जाए उसी को हम कहेंगे सिंपल सब्जेक्ट। जैसे कि हमने एग्जांपल लिखा, एग्जांपल नंबर 1, समर स्किप्स टू स्कूल। समर स्किप कर देता है स्कूल को। तो स्किप क्या है, यहाँ जो ये स्किप है ये क्या है, वर्ब है। स्किप क्या है, वर्ब है। स्किप करता कौन है, समर करता है। तो ये समर क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। सब्जेक्ट हुआ भाई, ठीक है, सब्जेक्ट हुआ। तो ये सिंगल वर्ड है। देखो, ये सिंगल वर्ड है और छोटा सा सब्जेक्ट है। तो इसी को नाम पड़ा हमने, नाम दे दिया हमने सिंपल सब्जेक्ट। ठीक है, बिल्कुल सही, समझ में आया होगा। नहीं आया तो लीजिए भाई दूसरा एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल ये कहता है अलीशा लिव्स इन अ फ्लैट। लिव कौन कर रहा है, यहाँ वर्ब कौन कर रहा है, तो वर्ब कर रही है अलीशा, जो कि रहेगी यहाँ पे सब्जेक्ट। क्यों, क्योंकि ये जो एक्शन हो रही है ये इसी सब्जेक्ट की वजह से हो रही है, इसी अलीशा की वजह से हो रही है। तो वर्ब जो है वो पड़ेगा, उसका सब्जेक्ट कौन होगा, अलीशा। ठीक है, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट अलीशा, ऊपर वाले सेंटेंस का सब्जेक्ट समर। क्यों, क्योंकि वर्ब यही कर रहे हैं, वर्ब यही कर रहे हैं। और ये सिंगल वर्ड है, सिंगल वर्ड है और सिंगल वर्ड सब्जेक्ट्स को नाम दिया हमने सिंपल सब्जेक्ट्स। ओके, बढ़िया। अच्छा, यहाँ देख लो भाई, जॉय लाइक्स टू वॉच कार्टून, अगला सब्जेक्ट, अगला सेंटेंस है। अगला एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, जॉय लाइक्स टू वॉच कार्टून्स। जॉय को कार्टून्स देखना पसंद है। लाइक करना बोले तो वर्ब। अब ये वर्ब है किसको, कर कौन रहा है, जॉय कर रहा है, क्योंकि जॉय को ही तो पसंद है भाई, जॉय को पसंद है। जॉय क्या है, नाउन है, और नाउन एक सब्जेक्ट की तरह ट्रीट हो सकता है एक सेंटेंस में, पिछले ही लेक्चर में बताया है मैंने। अच्छा, पर अब ये जो जॉय है ये सिंगल वर्ड है, तो बोले तो हम इसको कह सकते हैं सिंपल सब्जेक्ट। ओके, बढ़िया। तो मेरे हिसाब से सिंपल सब्जेक्ट क्लियर हो गया होगा। अगला पार्ट देखते हैं। अगला पार्ट हमारा कहता है कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट। कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट क्या होता है देखते हैं भाई, डेफिनेशन लिखी है, व्हेन मॉडिफायर्स आर यूज्ड टू ऐड इंफॉर्मेशन टू द सब्जेक्ट, सिंपल सब्जेक्ट। जो हमारे सिंपल सब्जेक्ट होते हैं उनमें जब मॉडिफायर्स लग जाते हैं वो एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कैरी करवा देते हैं, एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। किसकी दे देते हैं, सब्जेक्ट की दे देते हैं, सिंपल सब्जेक्ट की दे देते हैं। तो फिर वो सब्जेक्ट जो सिंपल हुआ करते थे अब वो सिंपल ना होकर वो कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट बन जाते हैं। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल ये बोलता है कि दिस बॉय वेयर्स अ रेड सूट। ये जो बॉय है ये वेयर करा है, बोले तो वर्ब, रेड सूट। सब्जेक्ट क्या हुआ, बॉय। इसके साथ दिस लगा है, मॉडिफाई कर दिया, अलग से बता दिया कि यही लड़का है, ये लड़का रेड सूट पहने हैं, वेयर सूट। अच्छा, ये जो दिस बॉय है ये पूरा मॉडिफायर्स के साथ एक सब्जेक्ट बन चुका है। अब जो सिंपल सब्जेक्ट ना रहकर अब ये बन गया है क्या, एक कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट। कॉम्प्लेक्स क्या, कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट। सेम वे दूसरा एग्जाम्पल भी देख सकते हैं हम। दूसरा एग्जाम्पल क्या कहता है, दोज वुमेन्स आर टॉकिंग लाउडली। दोज वुमेन्स, देखो इधर, बात कौन कर रहा है, टॉक कौन कर रहा है, वुमेन्स कर रही हैं। तो वुमेन क्या हुई, सब्जेक्ट हुई। पर क्या ये सिंपल सब्जेक्ट है, नहीं, यहाँ थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया हमने, दोज वुमेन्स, इशारा करके बता दिया कि दोज वुमेन्स, वो जो वुमेन्स हैं वो।
एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कैरी करवा दी, तो सिंपल सब्जेक्ट ना होते हुए अब ये कैसा सब्जेक्ट बन गया, कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट। आ रहा है समझ में सभी को? ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल जो कि है हमारा तीसरा एग्जाम्पल, उसको थोड़ा साफ कर देते हैं। तीसरा एग्जाम्पल देख लो भाई। तीसरा एग्जाम्पल हमसे कहता है कि द जाइंट येलो बी इन दी फ्लावर्स। बी कैसा है फिर बताऊंगा, सब्जेक्ट, पर इसके साथ इसके मॉडिफायर्स भी हैं। देखो इसी को मॉडिफाई कर रहे हैं सब्जेक्ट को। कैसी है बी, जाइंट है। कैसी है बी, येलो है। जाइंट येलो बी फ्लावर्स में है। तो हमने बोला कि जाइंट येलो बी, ये पूरा जो बना, ये बना एक कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट, पूरा कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट, ये पूरा बना कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट। ठीक है, समझ में आया? तो हम इस सेंटेंस का सब्जेक्ट पूछा है द जाइंट येलो बी, इस सब्जेक्ट पूछे हैं दोज वुमेन्स, इसका सब्जेक्ट पूछे हैं द बॉयज़, दिस बॉयज़ सॉरी। ठीक है, क्लियर, होपफुली समझ में आया होगा। आगे वाला देखते हैं। आगे आता है हमारे पास कंपाउंड सब्जेक्ट। कंपाउंड सब्जेक्ट क्या होता है, डेफिनेशन लिखी है, अ सब्जेक्ट विथ 2 और मोर सिंपल सब्जेक्ट्स। वो सब्जेक्ट्स हैं जिसमें दो, वो सेंटेंस जिनमें 2 या 2 से ज़्यादा सिंपल सब्जेक्ट्स हों, वो कंपाउंड सब्जेक्ट्स की कैटेगरी में आते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 1, सौरभ एंड पंकज। देखो सिंपल सब्जेक्ट 1, सिंपल सब्जेक्ट 2, S1 नाम दिया, S2 नाम दिया। ठीक है, सिंपल सब्जेक्ट 1, सिंपल सब्जेक्ट 2। लाइक यानी वर्ब, क्या, ट्रेवल। तो वर्ब कर कौन रहा है, सौरभ, और कौन, पंकज। तो ये दोनों मिलाकर बनाते हैं क्या, एक कंपाउंड सब्जेक्ट। 2 सिंपल सब्जेक्ट मिलाकर बना दिया एक कंपाउंड सब्जेक्ट। एग्जाम्पल नंबर 2, दिस बॉय, ये लड़का, एंड दैट गर्ल, वो लड़की, फ्रेंड्स हैं। क्या है, फ्रेंड्स हैं, आर वर्ब। ठीक है, ये दोनों सिंपल सब्जेक्ट मिला के एक कंपाउंड सब्जेक्ट का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो भाई क्या बन गया, कंपाउंड सब्जेक्ट। समझ में आया होगा? तो बस वही है कि एक सिंपल सब्जेक्ट प्लस एक और सिंपल सब्जेक्ट, या और आ जाए सिंपल सब्जेक्ट, तो वो मिला के एक सब्जेक्ट बनाएंगे जो कि होगा क्या, कंपाउंड सब्जेक्ट। समझ में आ गया होगा भाई? तो आगे बढ़ो। आते हैं अगला सब्जेक्ट, लास्ट सब्जेक्ट हमारा है डमी सब्जेक्ट। डेफिनेशन पढ़ो, क्लॉज विच आर नॉट इम्पेरेटिव। वो क्लॉज जो इम्पेरेटिव नहीं होते। अब जिनको इम्पेरेटिव नहीं पता, इम्पेरेटिव सेंटेंस या इम्पेरेटिव क्लॉज क्या होते हैं, तो बता देता हूँ। इम्पेरेटिव सेंटेंस वो होते हैं जो इनमें कमांड और रिक्वेस्ट का सेंस हो, जो कमांड और रिक्वेस्ट का सेंस दे रहे हो, वो होते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो बात ये डेफिनेशन ये बोलती है, तो क्लॉज जो कि इम्पेरेटिव नहीं है उनके पास सब्जेक्ट होना चाहिए। अब सब्जेक्ट में कभी कभी हमको सब्जेक्ट नहीं मिलता है, जहाँ सब्जेक्ट अटैच नहीं होता है, तो हम उस कंडीशन में एज अ डमी सब्जेक्ट और एक आर्टिफिशियल सब्जेक्ट अपनी तरफ से यूज़ कर देते हैं। रियल सब्जेक्ट या तो कहीं और दिया रहता है, क्लॉज में दूर दिया रहता है कहीं, तो उस कंडीशन में हम एक डमी सब्जेक्ट और आर्टिफिशियल सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। अब डमी सब्जेक्ट और आर्टिफिशियल सब्जेक्ट को यूज़ करने के लिए कुछ वर्ड्स का यूज़ होते हैं, इट और देयर। ये दो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो डमी सब्जेक्ट की तरह काम कर सकते हैं। ये दो वर्ड्स ऐसे हैं जो डमी सब्जेक्ट की तरह काम कर सकते हैं, डमी सब्जेक्ट की तरह काम कर सकते हैं। ओके, तो अब देखते हैं इनका एग्जाम्पल, समझ में आ जाएगा भाई। एग्जाम्पल दिया मैंने, इट एज अ डमी सब्जेक्ट, वी ऑफन यूज इट एज अ डमी सब्जेक्ट विद द एडजेक्टिव्स एंड कॉम्प्लीमेंट्स। एडजेक्टिव्स और कॉम्प्लीमेंट की तरह इट को हम डमी सब्जेक्ट के साथ यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल लिखा है कि इट इज़ यूजफुल टू राइट डाउन योर पासपोर्ट नंबर समवेयर इन द केस यू लूज इट। इट इज़ यूजफुल टू राइट डाउन योर पासवर्ड। यूजफुल है क्या, वर्ब है ना, यूजफुल है क्या, राइट डाउन, टू राइट डाउन योर पासपोर्ट नंबर है ना, तो ये है मेन चीज़, ये है मेन सब्जेक्ट। पर अब ये तो दूर दिया है ना, हमें तो स्टार्टिंग में चाहिए रहता है ना, तो इट को हमने एज अ डमी सब्जेक्ट को यूज़ करा, तो ये इट क्या बन गया, एज अ डमी सब्जेक्ट। ठीक है, समवेयर इन द केस यू लूज इट। तो वही इम्पॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, मेन चीज़ किस पे फोकस करा जाए, ये यूज़फुल है क्या, टू राइट डाउन द पासपोर्ट नंबर, ये है मेन चीज़। ठीक है,
ये है मेन चीज़। आगे सेम वे एज देयर एज अ डमी सब्जेक्ट को यूज़ करेंगे तो देयर के साथ इज़ या आर लगना कंपलसरी है। ये बताता है कोई चीज़ ऑलरेडी हो रही हो या होने वाली हो उस जगह, उस टाइम पे, उस प्लेस पे, उस सिचुएशन पे होने वाली भी हो या हो रही हो। ठीक है, एग्जाम्पल बताऊंगा, एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 1, देयर इज़ अ फेयरवेल पार्टी एट द ऑफिस, इट विल स्टार्ट एट 7। वहाँ पे एक फेयरवेल पार्टी होने वाली है, फेयरवेल पार्टी होने वाली है जो 7 बजे स्टार्ट होगी। तो हमने लगाया एक डमी सब्जेक्ट, देयर इज़ अ फेयरवेल पार्टी। सेम विद सेकेंड वाला दिया हमने, देयर इज़ अ प्लेंटी ऑफ ब्रेड लेफ्ट। क्या बचा है? ब्रेड बचा है, प्लेंटी बचा है, बहुत सारा है। एज अ डमी सब्जेक्ट यूज़ करा। यहाँ सब्जेक्ट जो है क्लॉज में दूर था, इसलिए इस सेंटेंस में सब्जेक्ट दूर था इसका, तो हमने देयर एज अ डमी सब्जेक्ट यूज़ कर दिया। ठीक है, तो देयर आपको समझ में आया होगा डमी सब्जेक्ट क्या होता है, इट और देयर का एज अ डमी सब्जेक्ट यूज़ कैसे करते हैं। अब बारी आती है हमारी ऑब्जेक्ट्स की। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स देख लो भाई। ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं उससे पहले हम बता देते हैं टाइप। तो टाइप से देख के आपको समझ में आ जाएगा ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के ऑब्जेक्ट होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट क्या होता है और ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन तो पिछले लेक्चर में ही बताया था। अभी ये दो न्यू है, इन दोनों पे डील करते हैं। अभी तीसरा ही बताऊंगा भाई, रुक जाओ रुक जाओ, आ जाते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या कहती है वो देखो। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? रिसीव्स द एक्शन ऑफ द वर्ब इन द सेंटेंस। जो एक्शन ऑफ वर्ब को रिसीव करते हैं ऑब्जेक्ट्स, वही कहलाते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल कुछ ये कहता है कि ही लाइक्स मी। क्या? ही लाइक्स मी। ठीक है, ही लाइक्स मी। अब इधर वर्ब क्या है? वर्ब है लाइक्स। ये लाइक करता कौन है? करता है ही। तो ये रहा भाई क्या? सब्जेक्ट। पर किसे कर रहा है? मी को कर रहा है ना। तो ये जो वर्ब है ये कौन रिसीव कर रहा है? मी रिसीव कर रहा है। मी इज यूज एज अ रिसीवर इन दिस सेंटेंस, है ना। तो ये रिसीवर है, और अगर ये रिसीवर है तो भाई यही तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बना। इस सेंटेंस का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये रहा। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन ये कहती है कोई पर्सन या थिंग जो रिसीव करता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को, वर्ब के डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रिसीव करता है। अलग था उधर, इधर अलग है, ध्यान रखना, कंबाइन मत करना दोनों को। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या था कि ये वर्ब को रिसीव करता था, एक्शन ऑफ वर्ब को रिसीव करता था। अब जो वर्ब का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, अब उसको रिसीव करने वाला पर्सन या थिंग, वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहा जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1, दे बिल्ट अ हाउस फॉर हर। क्या? दे बिल्ट अ हाउस फॉर हर। हमारा सबसे पहला काम क्या? वर्ब देखना। वर्ब पहचानी हमने, क्या है? बिल्ट है। वर्ब क्या है? बिल्ट है। ये बना कौन रहा है? दे बना रहे हैं। घर कौन बना रहा है? दे बना रहे हैं। तो भाई सब्जेक्ट क्या हुआ? दे। पीछे के कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते रखना, ये नहीं कि आगे पढ़ रहा पीछे का सपाट, ऐसे नहीं करना भाई। ठीक है, बिल्ड क्या है? वर्ब है। बना कौन रहा है? दे बना रहे हैं। अब बना क्या रहे हैं? ये वर्ब हो किसकी थी? बिल्ड, बना क्या रहे हैं? बिल्ड व्हाट? बिल्डिंग व्हाट? तो बिल्डिंग अ हाउस। क्या? बिल्डिंग अ हाउस। तो ये क्या बना? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब ये किसके लिए बनाया जा रहा है? अब देखो ना आगे भी है, किसके लिए बनाया जा रहा है? हर के लिए बनाया जा रहा है। तो एक पर्सन जिसने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रिसीव करा वो बना हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो कि है हर। आया समझ में? नहीं आया? नहीं आया तो दूसरा एग्जाम्पल ले लो भाई। दूसरा एग्जाम्पल ये रहा। दूसरा एग्जाम्पल है, रिचा बॉट हिज सन अ प्रेजेंट। रिचा क्या लाई भाई? रिचा लाई प्रेजेंट अपने बेटे के लिए। तो वर्ब बॉट। ठीक है, कौन लाई? रिचा। तो सब्जेक्ट लाई क्या? प्रेजेंट लाई। प्रेजेंट लाई, प्रेजेंट बोले तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसके लिए? सन के लिए। तो बोले तो भाई इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। होपफुली यहाँ तक आपको समझ में आया होगा।
ये भी क्लियर हो गया होगा। आगे देखो, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन पे आते हैं। ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन क्या कहता है? ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन कहता है एक नाउन या एक प्रोनाउन जो प्रपोजिशन के बाद आता है, उसका मीनिंग कंप्लीट करता है सेंटेंस में, और हमको एडिशनल इन्फॉर्मेशन, डायरेक्शन की, लोकेशन, टाइम, किसका? उसी नाउन प्रोनाउन का देते हैं, तो वही ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन होते हैं। नहीं आया समझ में? कोई सीन नहीं। आओ एग्जाम्पल ले लो भाई। एग्जाम्पल एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल ये कहता है द कैट, कार पढ़ रहा हूँ, द कैट इज हाइडिंग अंडर द कार। प्रेपो क्या है इधर? अंडर। प्रेपो बोले तो प्रेपोजिशन। भाई प्रेपोजिशन क्या है? अंडर है। अच्छा, मैंने क्या ऊपर वही डेफिनेशन बोला है, जो नाउन या प्रोनाउन जो अपने प्रपोजिशन के बाद आए। प्रपोजिशन के बाद क्या आया? नाउन प्रोनाउन आया। देख लो, कार क्या है? नाउन है, ऑब्वियसली नाउन है। नाउन आया है प्रपोजिशन के बाद, जो कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है। कैसे एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो भी बताता हूँ। देखो भाई, द कार, फिर कार पढ़ रहा हूँ भाई, देखा 3 बजे के नशे हैं ये। द कैट इज हाइडिंग, कैट इज हाइडिंग, ठीक है देखो सर, द कैट इज हाइडिंग वेयर, कहाँ? तो कैट इज हाइडिंग अंडर द कार। नाउन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया ना, कार के नीचे हाइड करी ना उसने। बिल्ली, जो बिल्लू है वो कार के नीचे हाइड कर रहा है, तो कार क्या है? ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन। ऑब्जेक्ट ऑफ हुलुलुलु, नहीं प्रपोजिशन। ठीक है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देखो भाई। दूसरा एग्जाम्पल कहता है कि शी स्पोक विथ प्राइड। प्रपोजिशन देखा हमने, सेंटेंस में प्रपोजिशन मिल गया, प्रपोजिशन मिल गया। अच्छा, ये जो प्रपोजिशन है इसके बाद क्या नाउन आया है? हाँ नाउन आया है यार, तो ये तो नाउन है। अच्छा, ये नाउन है क्या? ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है? हाँ दे रहा है। देखो कैसे, शी स्पोक विथ, ही स्पोक विथ, ये स्पोक विथ कैसे? प्राइड से, गर्व से, है ना? तो हाउ का सेंस लग रहा है ना, हाउ एडिशनल इन्फॉर्मेशन कैरी कर रहा है। तो फिर इसके बाद जो नाउन प्रोनाउन आया है इसको बोलेंगे हम ऑब्जेक्ट है, पर ये किसका है? प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन भी आपको समझा दिया। स्ट्रक्चर देख लो, स्ट्रक्चर देख लो भाई। स्ट्रक्चर भी कुछ इसी तरह बनता है कि, स्ट्रक्चर भी कुछ इसी तरह बनता है। स्ट्रक्चर बोलता है सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगा, फिर उसके बाद प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन के बाद उसी प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखने वाला पॉइंट है। बाकी बाद में तो आएगा ही, ये बाद में आने वाले लेक्चर्स में, आगे आने वाले लेसन्स में इसका यूज़ पड़ेगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार मार्क कर लीजिए इसको, स्टार मार्क कर लीजिए भाई, ठीक है। आगे देखते हैं। अब आता है हमारा लास्ट टॉपिक, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ये दूसरे लेसन की स्टार्टिंग है। दूसरे लेसन की क्या भाई, बेसिक्स से ऊपर उठ के अब हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे आए हैं। मेनली तो ये लेसन नंबर 1 ही होगा भाई, क्योंकि अगर कायदे से देखा जाए तो वो बेसिक था। एक मैं बेस बना रहा था पिछले लेक्चर्स में, अभी तक जो पहला लेक्चर था वो, और ये वाले लेक्चर की स्टार्टिंग में बेस बनाया रहा था इंग्लिश का। अब आपका स्टार्ट होगा सेंटेंस, सीधे सीधे सेंटेंसेस आएंगे, उनके रूल्स देखेंगे हम लगातार, बिल्कुल बैक टू बैक रूल्स आएंगे, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भाई अभी तक जो देख रहे हो एक बार बता देना कमेंट में, कोई फीडबैक दे देना। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना भाई, ठीक है। शेयर कर देना भाई जिसको नीड हो, ठीक। तो वो बच्चे जिनको नीड हो उनको शेयर कर दो ये वीडियो, ठीक है। आगे देखते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। यहाँ से स्टार्ट होता है। पहले तो समझा दूँ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है।
सेंटेंस में हमारे पास सब्जेक्ट भी होता है, हमारे पास वर्ब भी होता है, पर एक एग्रीमेंट के साथ आते हैं ये दोनों। बोले एग्रीमेंट क्या, कि भाई जैसा तुम चलोगे उसी हिसाब से हम चलेंगे। ये नहीं होगा कि तुम कहीं जा रहे हो हम कहीं जा रहे हैं, ये नहीं होने वाला। ठीक है, चलोगे तो दोनों साथ में चलोगे। ठीक है। ओके, तो ये रहा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की स्टार्टिंग। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नोट करने वाली चीज़ ये है, वर्ब विल बी ऑलवेज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। उस सेंटेंस के सब्जेक्ट के हिसाब से ही हमेशा वर्ब चलेगी। कैसे चलेगी, अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब भी हमारी नो डाउट सिंगुलर होगी। अगर सब्जेक्ट हमारा सेंटेंस में प्लूरल है तो वर्ब भी हमारी नो डाउट प्लूरल होगी। अब पता चलेगा कि सब्जेक्ट हमारी जो होगा, सब्जेक्ट जो होगा हमारे सेंटेंस का, वो प्लूरल कब होगा सिंगुलर कब होगा, तो वो आगे देखते हैं। सब्जेक्ट हमारा प्लूरल कब होगा सिंगुलर कब होगा ये अभी देख के पता चलेगा। अभी तो समझा देता हूँ। जैसे आई, यू, ही, शी, इट। अच्छा अब देखना, कुछ लोगों को समझ में आएगा कि आई तो यार सिंगुलर होता है, सब्जेक्ट सिंगुलर नहीं होता है, प्लूरल होता है। ऐसा जो भी है आपको डाउट है, थोड़ा सा रुक जाओ भाई, आगे उसी को क्लियर करने वाला हूँ, थोड़ा रुक जाओ। आई यू कैसे आ गया इधर, बताऊँगा बताऊँगा बताऊँगा, है ना। अभी सुन लो, सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे तो आई, यू, ही, शी, इट, राम, द बॉय, द कैट, कुछ भी हो सकता है सिंगुलर सब्जेक्ट में ही आते हैं। देख लो एक एक ही हैं। इनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ होगा, जैसे एम, इज, वॉज, याद रखना, हैज़, डज, राइड, ड्रिंक्स, डांस, है ना। ये सब समझ में आ रहा होगा, सब सिंगुलर वर्ब है। आगे आते हैं प्लूरल सब्जेक्ट कौन से होते हैं भाई, तो प्लूरल सब्जेक्ट में जैसे आते हैं वी, ये सब प्रोनाउंस हैं। अभी प्रोनाउन पे आए नहीं हैं हम, तो अभी के लिए याद कर लो, अभी के लिए देख लो, थोड़ा सा पेशेंस रख लो, आगे क्लियर होता जाएगा। सिंगुलर सब्जेक्ट ये रहे, प्लूरल सब्जेक्ट ये रहे। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। हमने बोला वी यू दे, राम एंड श्याम, गीता बबीता, है ना, और द बॉयज़, ये सब कैसे हुए प्लूरल सब्जेक्ट हुए। इनके साथ आने वाली वर्ब कैसे होगी प्लूरल होगी, जैसे आर, वर, हैव, डू, राइट, ड्रिंक, डांस। देखो ठीक है, जिनको पता है बहुत बढ़िया, जिनको नहीं पता आगे क्लियर हो जाएगा कि ये सिंगुलर कैसे हुए, ये सिंगुलर कैसे हैं, हम कैसे याद रखेंगे कौन सा सिंगुलर है कौन सा। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ से आती है नाउन और वर्ब को कब सिंगुलर कहा जाता है कब प्लूरल कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा। पहली पॉइंट देख लो, नाउन के साथ अगर एस लगा हो, एस लगा हो या आई एस लगा हो तो वो प्लूरल नाउन में गिना जाता है। अगर वर्ब के साथ एस लगा हो, एस लगा हो या आई एस लगा हो तो वर्ब सिंगुलर गिना जाता है। बिल्कुल ऑपोजिट है, बिल्कुल ऑपोजिट है, ध्यान रखना, इसको ध्यान रखना, कन्फ्यूजन का पॉइंट है ये। ठीक है, अच्छा एग्जाम्पल बताऊंगा, समझ में आ जाएगा। कुछ नाउन के एग्जाम्पल लेता हूँ। नाउन जैसे क्या, पेन नाउन है ना, लेटर नाउन है ना, और कुछ बता दूँ, बस 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 क्या हो, तो ये सब इजी एग्जाम्पल था। छोड़ो, इतने में ही हो जाएगा। देख लो, तो नाउन जैसे ही नाउन है। अब पहली बात तो आप लोगों को बताना है कि नाउन तो है ना, नाम है ना ये पेन, ये नाम है ना लेटर, नाउन है। अब बारी आती है कन्फ्यूजन की कि ये सिंगुलर है या फिर ये प्लूरल है, ये बताइए। सेम वे यहाँ पे भी, क्या ये सिंगुलर है या फिर ये प्लूरल है, ये बताइए।
तो मैं बता देता हूँ कि ये पेन जो है सिंगुलर है, ये लेटर जो है सिंगुलर है। जिनने बताया बहुत बढ़िया, जिनको आता है बहुत बढ़िया, जिनको नहीं आता वो सीख लो भाई। पेन सिंगुलर है, पेन सिंगुलर है। क्यों? क्योंकि ये नाउन है। क्या इसके बाद एस या ई एस लिखा है? अभी हाल ही तो बताया, इसके बाद एस या ई एस नहीं जुड़ा है, इसीलिए ये सिंगुलर है। पर अगर मैं बोल दूँ इसी चीज़ में कि पेन्स, देखो एस जुड़ गया, एस जुड़ गया, एस जुड़ गया, तो ये क्या बन गया? प्लूरल बन गया। सेम वे लेटर का मैं बोल दूँ कि लेटर्स, देखो एस जुड़ गया, तो ये क्या बन गया? प्लूरल नाउन बन गया। समझ में आया? तो प्लूरल नाउन समझ में आ गया होगा भाई। अब एक प्लूरल वर्ब का भी देख लेते हैं। प्लूरल वर्ब और सिंगुलर वर्ब का कन्फ्यूजन भी ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, एग्ज़ाम्पल देख लो। एग्ज़ाम्पल कुछ यूँ है कि एग्ज़ाम्पल वर्ब का एग्ज़ाम्पल बताओ, कोई काम करना है, अपने मन से देख लो भाई। मैं ही बताऊँ क्या? चलो भाई मैं ही बता देता हूँ। वॉक है ना, टॉक, अभी हाल पीछे देखा था हमने डांस। ठीक है, और क्या है क्या? एक और लिखता हूँ, एक और लिखता हूँ। ये लिया था ना, राइट्स। ठीक है, ये वर्ब है। ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये सब हैं वर्ब। ठीक है, अब बताना है कि क्या ये सिंगुलर है या प्लूरल है। क्या ये सिंगुलर है या प्लूरल है? क्या ये सिंगुलर है या प्लूरल है? और क्या ये सिंगुलर है या प्लूरल है? बात करेंगे वॉक की। मैंने अभी हल बताया है, ऊपर लिखा है आपके सामने, ध्यान से देखो। वर्ब के साथ अगर एस या ई एस जुड़ा हो तो उसको सिंगुलर ट्रीट करा जाता है। तो क्या इसके साथ एस या ई एस जुड़ा है? एस ई एस आई ई एस जुड़ा है? नहीं जुड़ा है। नहीं जुड़ा है तो भाई ये हुआ प्लूरल। समझ में आया? क्या इसके साथ एस या ई एस जुड़ा है? नहीं जुड़ा है, तो ये भी क्या हुआ? प्लूरल वर्ब हुआ। इसके साथ देखते हैं, ये नहीं है भाई, इसको मत लगा लेना। ठीक है, तो इसके साथ मत जोड़ लेना। आगे देखो, डांस जो है ये क्या है? सिंगुलर है या प्लूरल है? मैंने बोला ऐसे है, ये से नहीं है, ऐसे तो नहीं है, तो ये क्या हुआ? प्लूरल हुआ। अच्छा, अब बारी आती है ये राइट्स की। तो देखो ना, एस के साथ यार एस तो लगा है, राइट सिंपल होता है एक, पर इसके साथ एस भी लगा दिया हमने। देखो एस भी लगा दिया, लगा है ना? अब तो वो नहीं दिख रहा होगा, मैं टार के लगाता हूँ, रुक जाओ, इरेज कर लेना दो। तो राइट और इसके साथ एस, राइट्स। ठीक है, ये लिखा है। क्या ये सिंगुलर है प्लूरल है? देखो राइट तो सिंपल लिखा जाता है, पर इसके साथ लास्ट में एस भी जुड़ा है। एस जुड़ा है अगर, तो क्या हुआ? अभी हाल है लिखा है ऊपर, देखो सर, देख लो भाई, देख लो, प्यार से समझना पड़ता है। तो ये क्या हुआ? सिंगुलर हुआ। ठीक है, होपफुली आपको समझ में आया होगा कि प्लूरल नाउन कैसे बनाते हैं, सिंगुलर नाउन कैसे बनाते हैं। ठीक है, ठीक है, ओके। तो वही बताना था कि नाउन को प्लूरल बनाने के लिए हमें एस या ई एस जोड़ना पड़ता है, वेरएज अगर हम वर्ब की बात करें तो एस या ई एस हटाना पड़ता है, तब जाके वो प्लूरल बनता है। क्लियर? यहाँ पे एस या ई एस लगा है तो सिंगुलर है, अगर हम एस या ई एस हटा दें तो प्लूरल बन जाएगा। ठीक है, आगे देखो, रूल नंबर 1, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल नंबर 1 ये कहता है, रूल नंबर 1 कहता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का फॉर्मेशन होगा। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे हम सेंटेंस में। आया? आया समझ में? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं? बता दो भाई, बता दो। नहीं बताओगे?
अरे बता भी दो। ठीक है भाई चलो, नहीं बताओ। एग्जाम्पल नंबर 1, साहिल वॉज लेट ऑलवेज लेट, साहिल वॉज ऑलवेज लेट। एग्जाम्पल नंबर 2, साहिल वर ऑलवेज लेट। आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। बताओ, पॉज करो, बताओ कौन सा सही है कौन सा गलत है, फिर मैं बताता हूँ। तो पॉज कर लिया होगा भाई, बता दिया होगा कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो मैं बताता हूँ कि इस सेंटेंस में ये जो पहला सेंटेंस है ये सही है और ये वाला गलत है। क्यों है अभी देखते हैं। मैंने अभी ऊपर एक रूल बताया कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ होता है। तो चलो पोस्टमार्टम करते हैं सेंटेंस का कि ये जो साहिल है वॉज लिखा है और लेट लिखा है, ये वॉज क्या है, वर्ब है। वर्ब कैसी वर्ब है, अभी पीछे ही तो देखा था हमने, सिंगुलर वर्ब में आता है, आता है। अच्छा ये साहिल है, ये कैसा सब्जेक्ट है, एक ही आदमी है ना साहिल, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो देखो ना, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, तो ये सेटिस्फाई हुआ ना, हुआ ना, बोलो भाई, हुआ तो ये सही है, बिल्कुल सही है, रूल के हिसाब से तो सही है। आगे मैं देखूं, ये वर जो है ये तो मैंने देखा था कि प्लूरल वर्ब की कैटेगरी में आ रही थी। जिसको नहीं पता है भाई अभी देख लो, ये वॉज और ये वर ये सिंगुलर वर्ब में आता है और ये जो आता है ये प्लूरल वर्ब में आता है, ठीक है। तो ये प्लूरल वर्ब पर साहिल तो भाई वही रहेगा ना सिंगुलर सब्जेक्ट। तो सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब ये तो भाई मैच नहीं कर रहा है, तो ये सेंटेंस हुआ गलत। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। नोट करते चलना, सिंगुलर वर्ब प्लूरल वर्ब। ओके, रूल नंबर टू फोकस करेंगे। रूल नंबर 2 ये कहता है कि आई जो होता है वो सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह भी ट्रीट करा जाता है। आई जो है प्लूरल सब्जेक्ट की तरह भी ट्रीट करा जाता है। आप कन्फ्यूजन आएगी कि भैया हम कब सिंगुलर सब्जेक्ट माने या हम कब प्लूरल सब्जेक्ट माने। तो मैं बता दूं कि आप सिंगुलर तभी मानेंगे आई को जब आई के साथ एम लगा होगा या आई के साथ वॉज लगा होगा। सिर्फ दो ही कंडीशन में आई को सिंगुलर ट्रीट करा जाता है, इन्हीं दो कंडीशन में, इन्हीं दो कंडीशन में आई को सिंगुलर ट्रीट करा जाता है। कैसे, देख लो, ये सेंटेंस भी सही है भाई, ये भी सेंटेंस सही है, ठीक है। एम क्या है, सिंगुलर वर्ब है, हाँ है, और आई फिर इस केस में आपका सिंगुलर वर्ब हुआ। आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट हूँ, आई एम अ स्टूडेंट, तो वर्ब लिख दिया, सॉरी सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो आई एम अ स्टूडेंट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आई, देख लो एक की बात हो रही है, सिंगुलर सब्जेक्ट एम सिंगुलर वर्ब, तो सही है। सेम वे वॉज सिंगुलर वर्ब, आई सिंगुलर सब्जेक्ट। समझ में आया, आया, हाँ जी आया। एग्जाम्पल नंबर 2, आई प्लूरल कब माना जाएगा, सिर्फ इन दो केसों में ही, इन दो केसों में ही सिंगुलर ट्रीट करा जाएगा, एल्स हम बाकी सब केसेस में इसको आई को प्लूरल मानेंगे। जैसे आपने कहीं नहीं देखा होगा, एग्जाम्पल में देख लो, एग्जाम्पल में आपने कहीं नहीं देखा होगा आई हैज़ अ पेन, आई हैज़ अ पेन, है ना, या आई हैज़ अ पेंसिल, ये कहीं नहीं देखा होगा, है ना। तो ये जब देखा ही नहीं तो भाई गलत है ना। अब ये क्यों गलत है ये समझो, आई को सिर्फ इन दो केस में सिंगुलर माना जाता है, तो ये हैज़ जो है ये सिंगुलर वर्ब है। जब इन दोनों केस के लिए ही बोल दिया मैंने, सिर्फ इन दोनों का ही एक्सेप्शन है, तो ये तो ख़त्म ही हो जाता है। तो बाकी इस केस में आई को प्लूरल, बाकी सारी जगह आई को प्लूरल माना जाता है, एज अ प्लूरल सब्जेक्ट ट्रीट करा जाता है। तो इनके साथ जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर ना आते हुए प्लूरल वर्ब आएगी। समझ में आया, नहीं आया, लो भाई एग्जाम्पल देख लो एक और, आ जाएगा, सब्र रखो
आ जाएगा। नहीं आया तो भाई एक दो बार और वीडियो देख लेना, इसको क्लियर हो जाएगा। मैंने बोला आई क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है। बताओ, अभी मैंने यहाँ बताया आई सिंगुलर सब्जेक्ट था, पीछे अभी यही तो बताया सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है चलो मान लो आई सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ जो वर्ब आ रही है ये प्लूरल आ रही है। ये जो वर्ब आ रही है क्या आ रही है? प्लूरल आ रही है। प्लूरल वर्ब आ रही है, हाँ आ रही है। अगर प्लूरल वर्ब आ रही है तो इस कंडीशन में इस आई को भी सिंगुलर ना मानकर हम मानते क्या हैं कि प्लूरल सब्जेक्ट है आई। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट अब नहीं मानेंगे इसको क्योंकि ये प्लूरल वर्ब के साथ आ गया। पर सिर्फ इन्हीं दो सिंगुलर वर्ब के साथ अगर आया तब आई को सिंगुलर मानेंगे, वरना आई के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आएगी और आई को प्लूरल ट्रीट करेंगे। सिर्फ इन दो केसेस में ही, मैं फिर बता रहा हूँ, इन दो केसेस में ही आई को सिंगुलर ट्रीट करा जाता है। मैंने बताया राइट, देखो वर्ब SAES है नहीं है, तो ये कैसी हुई? प्लूरल वर्ब। तो आई अब कैसा बना? प्लूरल सब्जेक्ट। ठीक है, आया समझ में? आ गया। ठीक है, आगे देखो रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 ये कहता है, तो पहले तो ये सुधार लो भाई, है ना, ये थोड़ा गलत लग गया है, PPT गलत बन गई है तो इसको सुधार लो, इस पर फोकस मत करना। अब है तो नहीं करना है इस पर, ठीक है। इस पे यहाँ लिख लो प्लूरल वर्ब, प्लूरल वर्ब। ठीक है, तो बताते हैं कि यू जो है सिंगुलर और प्लूरल दोनों की तरह ट्रीट होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यू जो है सिंगुलर और प्लूरल दोनों सब्जेक्ट की तरह ट्रीट होता है। यू जो है सिंगुलर सब्जेक्ट एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट और एज अ प्लूरल सब्जेक्ट दोनों की तरह ट्रीट होता है। पर इम्पॉर्टेंट हेयर इट इज, इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि यू के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब, प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ होगा, प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ होगा। ठीक है, ठीक है, प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ होगा। अब ये कैसे बताएंगे हम कि सिंगुलर है प्लूरल है? ये तो भाई सब्जेक्ट, ये तो हम सेंटेंस देख के ही पता चलेगा। कैसे पता चलेगा? देख लो, यू आर इंजीनियर्स। अब देखो ये यू आर इंजीनियर्स, मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये जो सेंटेंस है ये एज आ ग्रुप के लिए बोला गया है ना। तो ये जो यू बता रहा है अब एक के लिए नहीं बता रहा है, ये ग्रुप ऑफ पीपल्स के लिए बता रहा है। तो इस केस में यू जो बना एज अ प्लूरल सब्जेक्ट बना भाई कि नहीं बना? बना। यू आर अ स्टूडेंट। अब देखो भाई क्या यहाँ ग्रुप का सेंस है? नहीं, इस कंडीशन में ये सिंगल पर्सन की बात कर रहा है, सिंगल पर्सन की बात कर रहा है। उस केस में यू देखो एज अ सिंगल सब्जेक्ट बना, सिंगुलर सब्जेक्ट लो भाई, सिंगुलर सब्जेक्ट। ठीक है, अच्छा बाकी के दो देख लो। बाकी के दो ये कहते हैं कि देखो यू गो देयर, यू गो देयर, तुम वहाँ निकल लो ठीक है निकल लो नहीं, तुम चले जाओ वहाँ। तो यू गो देयर, यू गो देयर एक की बात हो रही है, यहाँ सिंगल पर्सन है तो सेम सिंगुलर सब्जेक्ट। अच्छा दूसरी चीज़, यहाँ पे यू सिंगुलर सब्जेक्ट है, देख लो यू वर रनिंग, सिंगल की बात हो रही है तो सिंगुलर सब्जेक्ट, है ना। अब बारी आती है इनको देखने की कि इनको थोड़ा सा पोस्टमार्टम और कर लेते हैं सेंटेंस का। लास्ट चीज़ है ये, बस देख लो थोड़ा। ठीक है, यू जो है यहाँ देखो, यू, ये जो यू है और ये आर है, आर कैसा है? प्लूरल वर्ब है, आर कैसा है? प्लूरल वर्ब। तो अब इस केस में ये जो यू यूज़ हो रहा है एज अ प्लूरल सब्जेक्ट यूज़ हो रहा है, हो रहा है, हाँ हो रहा है। यहाँ पर जो है आर सेम वही प्लूरल वर्ब, प्लूरल वर्ब हो रहा है, हाँ हो रहा है।
पर उस केस में यू जो है वो अब जो आया है वो सिंगुलर सब्जेक्ट आया है। यहाँ गो देखेंगे वर्ब है, वर्ब के साथ एस या एस लगा है क्या? नहीं लगा है, तो ये कैसा है? प्लूरल होगा। चलो देख लो, गो के साथ अगर ये लिखा होता गोज़ तो हम इसको सिंगुलर वर्ब की तरह ट्रीट करते, ठीक है, पर अभी ऐसा नहीं है। उस कंडीशन में ये प्लूरल वर्ब है, पर यहाँ तो एक ही की बात हो रही है ना, एक आदमी की, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है। यू वर रनिंग, प्लूरल, वर प्लूरल, वॉज सिंगुलर, यू क्या? सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है। समझ आया? समझ आया? अच्छा एक चीज़ सही कर वो सही कर रहा हो, एक चीज़ एक गलत हो गया कि यहाँ पे यू आर अ स्टूडेंट था ना, यहाँ पे अलग से बता दिया गया था कि एक की बात हो रही है। यू गो देयर, तुम वहाँ जाओ। इस केस में क्या क्या सिंगुलर सब्जेक्ट ही लिखो, कोई सीन नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रीट प्लूरल ही करोगे, ट्रीट तो प्लूरल ही करोगे इसको। वर्ब हमेशा प्लूरल आएगी, वर्ब हमेशा प्लूरल आएगी, ठीक है। बस फिर ये रहा लास्ट, ख़त्म हो गया। अब क्या ख़त्म, टाटा बाय बाय, गया ख़त्म भाई, हो गया। अब क्या लोगे? ख़त्म हो गया आज का पॉइंट, आज का वीडियो लेक्चर यहीं ख़त्म। जितने लोग भी बने रहे लास्ट तक भाई, थैंक यू। लाइक कर देना, शेयर कर देना जिसको नीड है, और आखिरी में सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। चलता हूँ, विदा लेता हूँ, ओके।